और इस आपदा में भी कुछ नेता ऐसे होते हैं जो आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। हिमाचल में बहुत सारी जगह पे ऐसे हुआ, लेकिन अगर मैं धर्मशाला की बात करूं तो अभी पिछले दिनों धर्मशाला के विधायक जी ने एक प्रोग्राम किया और वहाँ पे बताया कि लगभग 58 लाख रुपया जो है वो ऐसे परिवारों को दिया गया जो आपदा में जिनके घर टूटे हैं, और 20 लाख रुपया उन्होंने थुनाग के लिए दिया, वहाँ पे राहत सामग्री के लिए। तो मेरा, क्योंकि बड़ी चर्चाएं ये हो रही हैं, आपके द्वारा भी पता चल रहा है, पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये जो पैसा माननीय विधायक जी ने दिया है, ये क्या पैसा उन्होंने अपनी जेब से दिया ये पैसा, या जो थुनाग में दिया वो अपनी जेब से पैसा दिया, या ये पैसा लोगों द्वारा जो संगठन है उनके द्वारा इकट्ठा करके उसको उन्होंने आगे दिया, या फिर माननीय विधायक ने अपनी जो विकास निधि होती है विधायक की उसके द्वारा दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा और लोगों में ये चर्चा है, और मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पैसा वो तो नहीं जब उन्होंने दल बदला था और उसकी एवज में उनको मिला था। मेरा सीधा मानना है कि वो स्पष्ट करें कि वो पैसा कहाँ से आया। क्या वाकई में उन लोगों को पैसा मिला जिन लोगों के घर टूटे हैं, और वो कितने लोगों के धर्मशाला में घर क्षतिग्रस्त हुए। अगर तो उनकी विकास की जो विधायक निधि होती है वहाँ से गया तब तो सरकारी पैसा है, लेकिन उसमें ये अवसर ढूंढने के लिए कि मैंने 58 लाख रुपया धर्मशाला में बांटा है, उस पर मुझे एतराज़ है। लोगों की मदद करनी चाहिए, सभी जनता, आम जनता, सरकार, ये पैसा मैंने बांटा है तो वो ज़रूर बताएं कि वो पैसा कहाँ से आया। जैसा कि मैंने कहा कि या तो वो लोगों द्वारा, संगठनों द्वारा इकट्ठा किया था, कोई बात नहीं, उसको उन्होंने बांटा, या उन्होंने अपनी जेब से दिया, अपने अकाउंट से दिया। लगभग मुझे लगता है ये 78 लाख रुपया हो गया था, 58 धर्मशाला में और 20 थुनाग की बात कर रहे थे। या सरकारी पैसा उन्होंने लोगों को दिया, या फिर वही बात आ जाती कि उस पैसे का यूज़ किया जो पैसा, जैसा कि सभी कहते हैं कि दल बदलने के समय पर लिया गया था, उसका उन्होंने उपयोग किया। अच्छी बात है अगर ये पैसा उन्होंने अपनी जेब से दिया होगा, या वो पैसा होगा जो उस समय पे लिया गया, लोगों की मदद हुई। लेकिन पैसा दिया जाना ज़रूरी था। क्या उन्होंने सरकारी पैसे का ही अपनी मोहर लगा दी कि मैंने ये सरकारी पैसा बांटा है, तो उसका वो स्पष्टीकरण ज़रूर दें, क्योंकि लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं। जहाँ जहाँ मैं गया, जिन जिन गाँवों में मैं गया धर्मशाला में, जहाँ जहाँ पे ये नुकसान हुआ, वो सभी जगह मुझे लोग बोलते थे कि सर हमारा ये डंगा गिर गया, ऊपर से स्लाइड आया, हमारी घराल टूट गई, सड़कें टूट गई। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, सरकार मदद कर रही है, मैं ज़रूर जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज़ पहुंचाऊंगा। लेकिन मैंने लोगों से चर्चा की कि जिस व्यक्ति को धर्मशाला की जनता ने जितवा के भेजा है, उसको इस दुख की घड़ी में सबके साथ खड़े होना चाहिए। ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी है, और जनता द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है उसकी ड्यूटी भी है। लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ पे सिर्फ यही कहा गया कि ना तो वो फ़ोन उठा रहे, ना ही वो मिल रहे घर पे, इसको अपनी व्यथा सुनाएं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जितनी गांव में हम लोग गए और जहाँ जहाँ पे हमें लगा कि बारिश के कारण जिन घरों में पानी घुसा, डंगे टूटे, लोगों के सड़कें टूटी, चाहे वो स्को हो, चाहे वो बरवाला हो, चाहे कनेड हो, स्लेट गोदाम हो और गमरू हो, जहाँ जहाँ पे, या खनियारा, वहाँ पे जाके हमने उसका बजट बनाया
और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मेरी फ़ोन पे बात हुई और जिला प्रशासन ने लगभग 1.5 करोड़ रुपया उन कामों के लिए अलॉट किया, जिसमें लोगों के घरों के डंगे टूटे, बरसात के कारण कूलें टूटी, उनके लिए। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जितना भी सहयोग हम लोग धर्मशाला से उनसे बात करके धर्मशाला के विकास के लिए सहयोग कर रहे हैं, चाहे इस आपदा के लिए हमने बात की, तो उनकी तरफ से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। और लोकल लेवल पे जहाँ पे ज़रूरत, ये जो इमरजेंसी होती है, जहाँ पे डंगे गिरने वाले हैं या लोगों की छतें गिर रही हैं, पानी लीक कर रहा, वहाँ पे लोकल लेवल पे सरकार, चाहे तहसीलदार लेवल पे हो चाहे कॉरपोरेशन लेवल पे हो, वहाँ पे उनको जो त्रिपाल होती है वो मौके पे दी जा रही है। मेरा आपके माध्यम से लोकल विधायक से ये सवाल है कि वो अपनी जो लोगों की शंका है उसको ज़रूर वो दूर करें और ये ज़रूर बताएं कि इस आपदा के समय में भी वो राजनीतिक अवसर ढूंढ रहे हैं या वाकई में ही लोगों की मदद कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने दल बदले हैं और अपनी पेरेंटल पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में वो गए हैं, तब से लेके आज तक, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे आम जनता, आप लोग भी रिपोर्टर हैं लेकिन उसके बावजूद समाज का पार्ट हैं, आपकी सोसाइटी में, आपकी सभी जगह बैठते हैं आपके ध्यान में भी होगा कि लोग क्या चर्चाएं करते हैं। लोग कहते हैं कि ये लोग पैसे दे के चलेंगे, पैसे लेके चलेंगे, और उसके बावजूद भी कुछ लोग जीते हैं और जीतने के बाद उनका व्यवहार, चाहे अपनी पार्टी, जिस पार्टी में गए हैं वो उस पार्टी के लोगों के साथ हो या आम जनता के साथ, वो ठगने वाला व्यवहार ही रहा है। स्पेशली धर्मशाला की बात करें, आप लोग भी सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, आम जनता से मिलते हैं, तो मुझे कुछ भारतीय जनता पार्टी के हमारे कुछ मित्र मिले तो बार बार कहते हैं यार किसको भेज दिया हमारे उसमें। तो ये जो ठगने की जो एक प्रक्रिया चली हुई है, चाहे वो इलेक्शन के समय हो चाहे अपनी पार्टी का हो, जनता का हो, वो चला हुआ। और जो आपका सवाल है, आपने कहा कि उन्होंने एक तंज कसा है, तो अपनी बात को छुपाने के लिए लोकल विधायक किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा देते हैं। उनको पता है उन्होंने क्या किया है, उनके परिवार उस पार्टी में रहा है, जिस पार्टी के विरुद्ध वो आज इलेक्शन लड़े हैं, दूसरी पार्टी में गए। आज भी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, किसी ने वो पुराने वो डाले हुए हैं पिक्चर, जिसमें वो डीसी ऑफिस में खड़ा होकर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों के साथ क्या किया, ये पार्टी ऐसी कर रही है वैसे। तो अपनी हित के लिए, चाहे अपनी पार्टी हो चाहे जनता हो, उसके साथ उन्होंने धोखा किया।